हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक और कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के कायस्थ परिवार में हुआ था। आपको बचपन में बच्चन कहा जाता था, बाद में ये इसी नाम से मशहूर हुए। आपका विवाह श्यामा बच्चन के साथ में हुआ। इसके पहले आपने एमए की पढ़ाई प्रयाग विश्वविद्यालय से तथा पीएचडी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हासिल की। श्यामा बच्चन जी को टीबी हो जाने से उनकी मृत्यु हुई। इसके बाद में रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय तेजी सूरी के साथ में आपने विवाह किया, जिससे आपके 2 पुत्र हुए, अजिताभ और अमिताभ। अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता हैं। बच्चन जी की अनेक कृतियां प्रसिद्ध हुई। इनमें से मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश लोगों में खासी चर्चा का विषय बनी और कई लोगों ने इनकी सराहना की। बिरला फाउंडेशन ने आपको इनकी कृतियों पर सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया। भारत सरकार ने आपको 1976 में पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। ऐसे तो बच्चन जी की अनेक कृतियां प्रसिद्ध हैं, पर उनमें से मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश ये अत्यधिक लोकप्रिय हैं। बच्चन जी की 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं और 10 द्वार से सोपान तक खासी प्रसिद्धि हासिल की। इनमें से 10 द्वार से सोपान तक पुस्तक पर इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। बच्चन जी का निधन 18 जनवरी 2003 को हुआ। इस अध्याय में हम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की लिखी डायरी योग की शक्ति को समझेंगे। यह डायरी उन्होंने शनिवार 31 मई 1952 को लिखी थी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को नहीं पता है कि योग की शक्ति क्या होती है, लेकिन जब वे एक पुस्तक पढ़ रहे थे, ए फॉर्म्स ऑफ योगा, तब उन्हें ध्यान में आया कि जो कुछ इसमें से पढ़ रहे हैं वे पहले कहीं सुन चुके हैं। यहाँ कहीं योग की बात हो और महर्षि पतंजलि की चर्चा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। महर्षि पतंजलि ने पूरे योग सूत्र को 195 श्लोकों में लिपिबद्ध करने का काम किया। उन्हें कानों में सुना सा लगा, योगः चित्तवृत्ति निरोधः सह योगः। योग जो है मनुष्य के मन की वृत्तियों को नियंत्रित करने का उपाय है। बच्चन जी लिखते हैं कि योगा इज कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। मन मस्तिष्क की क्रियाओं को नियंत्रित करने में योग मददगार होता है। उन्होंने लिखा है, चित्त के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। यदि हमने आने वाली पीढ़ी के लिए गड्ढा खोदकर कोई पौधा लगाया है और पौधा लगाने के बाद हमें थकान महसूस होती है, तो पौधा लगाने को हम सात्विक गुण के अंतर्गत रखते हैं। पौधा लगाने के बाद जो थकान हमें हुई है उसे हम राजसिक गुण में रखेंगे, क्योंकि हमें भूख और प्यास सताती है। इसके बाद जब हम थक जाते हैं, भोजन होने के बाद नींद आती है, हम तामसिक गुण में चले जाते हैं। मनुष्य जीवन भर राजसिक, तामसिक, सात्विक, सात्विक, राजसिक, तामसिक इन गुणों में घूमता रहता है। बच्चन जी आगे लिखते हैं, हमारे साहित्य में मन की क्रियाओं का वर्णन आता है। पश्चिम का मनोविज्ञान चित्त का विश्लेषण करता है, जबकि भारतीय दर्शन चित्त को अनुशासित, संयमित और वशीभूत करने की विधि बताता है। बच्चन जी कहते हैं, चित्त को वश में करने के 2 उपाय हैं, अभ्यास और अनासक्ति। जैसा कि कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो जीवन में जब योगाभ्यास किया जाता है तब अनासक्ति चीज सकती है। अनासक्ति को अंग्रेजी में डिटैचमेंट भी कहते हैं। चित्त का जो संबंध मस्तिष्क और मस्तिष्क का जो संबंध शरीर से है, उसे माना भी गया है और जाना भी गया है। हठ योग शरीर पर अधिकार करना सिखाता है। योग शास्त्र में ही एक पद्धति चलन में है जिसे हठ कहा जाता है। हठ का आशय है कि अपने शरीर पर अधिकार पाने के लिए अनेक ऋषि मुनि, साधक, तपस्वी कई प्रकार की क्रियाओं का सहारा लेते हैं। उसमें शीर्षासन करना, एक टांग पर खड़े होकर के आराधना करना, सूर्य को एकटक देखते रहना, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए किसी बिंदु पर
अपनी आंखों को गड़ा देना जब तक कि आंसू न निकलने लगे, और कभी कभी तो साधक अपनी आंखों के सामने कोई मोमबत्ती जला लेता है और उसकी लौ को एकटक देखने का काम करता है, इसे भी हठ योग के अंतर्गत माना जाता है। इसके अलावा यदि हम सिंहस्थ में जाते हैं तो अनेक साधु अपने आसपास कंडे जला लेते हैं और ऊपर से कंबल रख लेते हैं, और इसके बाद में ऊपर की सूर्य की गर्मी और नीचे की गर्मी, इस प्रकार से वो पूरे सिंहस्थ में अपनी कठोर साधना से शरीर को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इस प्रकार से जब शरीर नियंत्रित हो जाता है तो वह योग करने के लिए तैयार होता है। चित्त के सूक्ष्म क्षेत्र में यह भार राजयोग अपने ऊपर ले लेता है। राजयोग की यह समस्या है कि कैसे वह व्यक्ति के परिसीमित चित्त को अनंत में मिला दे। हमारा चित्त अनंत बनने की क्षमता रखता है, लेकिन अनेक प्रकार के स्वार्थों के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाता। यदि हम अपने चिंतन की सीमा को जानना चाहते हैं तो हम अपने चिंतन में जब लाते हैं कि यह ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में यह पृथ्वी है, और पृथ्वी के भीतर 6 महाद्वीप हैं, 6 महाद्वीप में एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप में भारत एक देश है, भारत में भी मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में इंदौर है, तब हमें ध्यान में आता है कि हम जहाँ बैठे हैं, यद्यपि हमें अनंत बनने की क्षमता मौजूद है, लेकिन अपने स्वार्थों के कारण हम अपने चित्त को, अपने मन को बहुत संकुचित कर लेते हैं। योग यह मानकर चलता है कि कोई ऐसी वस्तु नहीं जिस पर चित्त को हावी न किया जा सके। चित्त को वश में करो तो सब कुछ तुम्हारे वश में है। कहा भी गया है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अब यहाँ पतंजलि ने योग की अनेक सीढ़ियां बताई हैं, उसे अष्टांग सिद्धि योग के नाम से जाना जाता है। ये अष्टांग सिद्धि योग योग के क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज समाज में आसन का चलन है, योग उसे नाम दिया गया है। आसन करने के पहले हमें पूरी तरह से शरीर को शुद्ध करना होता है, तब जो अंतिम अवस्था है समाधि की, उस तक व्यक्ति पहुंच पाता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के जोड़ हैं। इन जोड़ों को अंतिम समय तक सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है कि हम इन्हें योगाभ्यास के द्वारा ठीक करते रहें। पश्चिम के क्षेत्र में जिम्नेशियम की बहुत खूबियां गिनाई जाती हैं। जिम्नेशियम जाकर के व्यक्ति मांस तो बढ़ा सकता है, मसल पावर तो हासिल कर सकता है, लेकिन अपने देश की यह खासियत है कि यहाँ शरीर को महत्व नहीं दिया गया, बल्कि यहाँ आत्मा को अधिक महत्व दिया गया है। शरीर बल से हमारे यहाँ आत्मबल को ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त है, और आत्मबल को हासिल करने के लिए मन को संयमित और नियंत्रित करना जरूरी है। और पतंजलि ने जिन अष्टांग मार्ग की बात कही है, उसमें पहली सीढ़ी है यम, दूसरी है नियम, तीसरी है आसन, चौथी है प्राणायाम, पांचवी है प्रत्याहार, छठी है धारणा, सातवीं है ध्यान, और आठवीं है समाधि। कई बार जब हम योग की चर्चा करते हैं तो सीधे हम ध्यान पर पहुंच जाते हैं, जबकि यहाँ हम देखते हैं कि ध्यान 7वीं सीढ़ी है। ध्यान तभी लगेगा जबकि हम पहले की 6 सीढ़ियों को पार कर लेंगे, और इन 6 सीढ़ियों में यम 5 हैं, नियम 5 हैं, आसन कई प्रकार के हैं, प्राणायाम 3 प्रकार से होता है, यद्यपि उसकी चर्चा सांख्य योग में 23 प्रकार की गई है, और धारणा, प्रत्याहार, समाधि ये अगली सीढ़ियां हैं। अब हम यहाँ पर यम की चर्चा करेंगे। यद्यपि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने यम, नियम, आसन की ज्यादा चर्चा अपने लेखन में नहीं की है, लेकिन जान लेना चाहिए कि आखिर ये यम है क्या। यम 5 हैं, जिनमें मुख्य है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और असंग्रह। अहिंसा का आशय यहाँ बहुत व्यापक है। किसी को न मारना और किसी से मार न खाना यहाँ तक ही नहीं है, बल्कि यदि हम घर में इसका पालन करते हुए देखें तो जब कोई माँ अपने बच्चे को मारती है तो बच्चा बालपन की अहिंसा का श्रेष्ठ उदाहरण है। बच्चा न तो पलटकर अपनी माँ को जवाब देता है और न वो घर छोड़कर भाग जाता है। यह उस अज्ञानी बालक की अहिंसा कही जा सकती है, और यही अहिंसा महात्मा गांधी की प्रेरणा का स्रोत बनी। तो जीवन में
न किसी को सताना, मनसा, वाचा और कर्मणा यहाँ योग की यह पहली सीढ़ी और यम का पहला सिद्धांत। दूसरा है सत्य, जीवन भर सत्य को अपनाना, सत्य के अलावा दूसरा कोई अध्ययन न करना, अपनी वाणी में कभी असत्य का प्रवेश न कराना, यह यम का दूसरा पार्ट। तीसरा है अस्तेय, यह बहुत बड़ी बात है, चोरी न करना। अस्तेय का आशय चोरी न करना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो बिना श्रम किए खाना खाता है वह चोरी करने के समान ही काम करता है। तो हमें जीवन में न तो किसी की वस्तु बिना पूछे उठानी चाहिए, केवल यहाँ तक ही नहीं बल्कि बिना श्रम किए हमें कभी भोजन करने की आदत नहीं रहनी चाहिए। असंग्रह, आज जमाने में बहुत सारा संग्रह लोगों ने इकट्ठा कर रखा है, संपत्ति के ढेर लगे हुए हैं, और यदि वो चाहें कि उनका ध्यान लग जाए तो यह असंभव सी बात है, क्योंकि उनका सारा ध्यान, उनका सारा चित्त, उनका सारा मन उस धन पर लगा रहेगा। तो योग शास्त्र का सिद्धांत कहता है कि अपने लिए कम से कम जुटा कर रखना, अपने जीवन की आवश्यकताओं को कम से कम करते जाना असंग्रह कहलाता है। और अंतिम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए जितने उपाय किए जाएं वो करने चाहिए। ब्रह्म का मतलब होता है जो परमपिता परमेश्वर है, उसकी आराधना में अपना सर्वस्व समर्पित कर देना। यम के बाद आते हैं नियम। नियम में कहा जाता है कि दान है, तप है, शौच है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है। अब दान का आशय यहाँ विशेष है। वेद में उल्लेख आता है दानम समविभागः, अपनी संपत्ति में से कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए। यह धन शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। लेकिन विद्यार्थी काल में, जो कि पढ़ने का समय है, उसमें हम कोई आमदनी नहीं कर सकते हैं, तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हमारे पास में श्रम नाम की शक्ति है। उस श्रम का यदि हम समाज के कामों में दान करते हैं तो हमारे श्रम को सही सार्थक दिशा में हम मोड़ सकेंगे और उससे समाज का भी भला होगा। तो जीवन में कुछ न कुछ दान करना ये योग शास्त्र में कहा गया है। तप करना, अब जंगल बचे नहीं है, तपस्या करने के लिए कहाँ जाएं? तो यहाँ तप का आशय लेना चाहिए कि समाज में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। उन लोगों को हम अपने मन के अनुसार चलाना चाहते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बदल नहीं सकता, और वे यदि आपको कभी कुछ कह भी देते हैं तो उसको सहन करना ही तपस्या के अंतर्गत आता है। शौच, योग शास्त्र में शौच का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शौच का आशय है सफाई, और जब तक हम शरीर की पूरी तरह से सफाई न कर लें और उसके बिना यदि हम आसन इत्यादि करने के लिए बैठते हैं तो हमारे शरीर के भीतर जो कुपित वायु है वो शरीर के जोड़ों में जाकर बैठ जाती है, जिस कारण से जब हम वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं तो गठिया जैसा रोग हमें सहन करना होता है। इससे बचने का उपाय यही है कि हम शरीर की भली भांति शुद्धि करने के बाद ही आसन की तरफ बढ़ें। अब शौच कई प्रकार की बताई गई है। जो योगी होता है, जो साधक होता है, वो प्रातः काल उठ करके जो टोंटीदार लोटा होता है उसमें पानी भर लेता है और नाक के एक छेद से उस पानी को डालता है और दूसरे छेद से निकालता है। इसको जल नेति क्रिया कहते हैं। इससे जो जिनको बीमारी होती है साइनस नाम की, वह दूर होती और साथ में एकाग्रता भी सधती है। दूसरी क्रिया के अंतर्गत योगी या साधक प्रातःकाल उठता है, 8-10 गिलास पानी पी लेता है और उसको फिर वापस बाहर निकालता है। इसको योग शास्त्र में कुंजल क्रिया के नाम से जाना जाता है, जिससे पेट की पूरी तरह से शुद्धि हो जाए। फिर तीसरी क्रिया बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए, उसको धोती क्रिया के नाम से जानते हैं। धोती क्रिया में योगी 2 मीटर लंबी पट्टी लेता है और करीब 4 उंगल चौड़ाई रहती है, उसको वह गोल कर लेता है, नीचे दूध का कटोरा या पानी का गिलास रखता है, उसमें उसको भिगो लेता है और उसको वह धीरे धीरे भोजन नलिका में प्रवेश कराता है और फिर उसी तरीके से धीरे धीरे वह वापस निकालता है, जिससे कि उसकी भोजन नलिका की सफाई हो जाती है। योगी को यदि लगता है कि अभी भी पूरी तरह से स्वच्छता नहीं आई है तो वह एनिमा का प्रयोग करके बस्ती क्रिया करता है, क्योंकि हमारी आंतों की लंबाई करीब 32 फीट है
और इन आंतों में जितनी गंदगी जमा रहती है उतनी और कहीं नहीं। इन आंतों की सफाई के लिए योगी कभी तो अरंडी का तेल इस्तेमाल करता है या एनिमा लेकर के अपनी आंतों की पूर्ण रूप से सफाई करता है। विद्यार्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विद्यार्थी काल में यदि वह 4 दिन पुराने वस्त्र पहनेंगे तो वह उपयोगी नहीं होंगे। हम प्रतिदिन ऐसा करते ही हैं कि हम स्नान करते हैं और 2 दिन पुराने तौलिए से पोंछ लेते हैं। यह स्नान नहीं कहलाएगा। स्नान तो वही होगा जब हम पूरी तरह से स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। विनोबा जब इंदौर आए थे तो उन्होंने कस्तूरबा ग्राम में रह करके शुचिता से आत्मदर्शन पर 7 दिन तक व्याख्यान दिए थे। उन्होंने तो 1960 में पूरे नगर के लिए सफाई अभियान ही चलाया था और उन्होंने आह्वान किया था कि जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक हम आत्मदर्शन का लाभ नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ रह करके पूरे नगर में जो गंदगी व्याप्त थी उसको दूर करने का एक अभियान चलाया था। तो सफाई का योग शास्त्र में बहुत महत्व है। और फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय अपने जीवन में जितनी पुस्तकें हम पढ़ते हैं उसमें कुछ पुस्तकें निर्धारित कर लेनी चाहिए कि हमारे आंतरिक विकास के लिए कौन सी पुस्तक ठीक होगी। उनमें जो धर्म ग्रंथ हैं उनको अपनाया जा सकता है, जो कि हजारों वर्षों से हमारे समाज के बीच मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं। एक ग्रंथ तो वे होते हैं जो आजीविका लेकर आते हैं, दूसरे ग्रंथ होते हैं जो हमारी आंतरिक उन्नति करने में सहायक होते हैं। ऐसे ग्रंथों का नित्य पारायण करना स्वाध्याय कहलाता है। और सबसे अंतिम बात यहाँ है ईश्वर में श्रद्धा। जो आजकल अश्रद्धा का वातावरण बना हुआ है उसमें यदि योग करने जाएंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है उन्हें ही ज्ञान का लाभ मिलता है। इसलिए हमें ईश्वर में निष्ठा, ईश्वर में श्रद्धा रखना ही चाहिए। यम नियम के पश्चात आते हैं आसन। क्योंकि अब हमारा शरीर शुद्ध हो चुका है, हमारी ईश्वर में आस्था दृढ़ हुई है, तब हम अनेक प्रकार के आसन करने के लिए अपने को उपयुक्त पाते हैं। इनमें पद्मासन, भुजंगासन, धनुरासन, हलासन, मयूरासन, चक्रासन, बहुत प्रकार के आसन हैं। और ये आसन करने में आप 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी ले सकते हैं। इसके अंतिम रूप में आता है शवासन। जब आप आसन करके थक जाते हैं तो उसके बाद में लगता है कि अब हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। इस शवासन के अंतर्गत कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए और अपने मन को एकाग्र कीजिए अपने पैर के अंगूठे पर। अंगूठे से शुरू करते हुए अपने शरीर के एक एक अंग को देखिए और उसको फिर पूरे दाहिने हिस्से को और फिर बाएं हिस्से को। इस प्रकार से जब हम क्रियाएं करते हैं तो हमें एक बहुत सुंदर झपकी लगती है। उसमें हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमने आसन भी किए हैं। इसको शवासन के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद हम तैयार हो जाते हैं प्राणायाम करने के लिए। प्राणायाम जैसी चीज भी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। खास बात यह है कि योग करने में इस कहावत को भी ध्यान में रखना चाहिए, देखा देखी किया योग, घटी काया बढ़ा रोग। इसका आशय यही है कि किसी अन्य को देख करके हमें योग करना नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि हर एक की शारीरिक बनावट अलग अलग होती है। जैसे आयुर्वेद के क्षेत्र में या होम्योपैथी के क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को देख करके ही उपचार किया जाता है, इसी प्रकार से योग शास्त्र में भी कहा गया है। तो हर एक की शारीरिक बनावट, प्रकृति अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो उसको ध्यान में रख करके ही प्राणायाम इत्यादि करना चाहिए। वैसे 3 प्रकार का प्राणायाम मुख्य कहा गया है। उसमें अपने अंगूठे को नाक के एक छेद को बंद करना, बीच की उंगली को मस्तक के बीच में रखना और फिर अनामिका उंगली को बाईं नाक के छेद को बंद करने के लिए रखना। ऐसा केंद्र में रख करके जब दाएं छेद से हम सांस ले, उसको थोड़ी देर तक जहां हमने मस्तक के बीच में उंगली रखी है मध्यमा, वहां उसको रोकें और फिर बाएं छेद से उसको बाहर निकाल दें। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जितना समय आपने सांस लेते समय लिया है उतना ही समय आप छोड़ने के बाद भी दें।
इसको योग्य गुरु के मार्गदर्शन में इसलिए करना चाहिए कि विद्वान कहते हैं कि यदि हम इसमें कुछ असंयम बरतेंगे तो हमें बीमार होने का खतरा पैदा हो जाता है। प्राणायाम करने के बाद हमारा मन एकाग्र होता है और प्रत्याहार से हमारी इंद्रियों में जो वासनाएं जमी हुई रहती हैं उसे दूर करने में मदद मिलती है। धारणा, हमारा चित्त, हमारा मन हमारी वस्तु के साथ में एकाग्र एकमेक हो जाता है, उसको धारणा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में आता है ध्यान, जबकि चित्त और वस्तु में कुछ भी अलगाव नहीं रह जाता। यहाँ वस्तु से आशय जिस चीज का हम स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसको निरंतर देखते रहना, आंतरिक दृष्टि से उसको धारणा के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में आती है समाधि। समाधि नाम की चीज ये अनुभव करने की है। यदि हम किसी गूंगे को गुड़ खिला दें और उसके बाद में पूछे कि बताओ यह कितना मीठा है, तो गूंगा कुछ भी बोलने में असमर्थ होगा। ऐसा ही कुछ ये समाधि का आनंद होता है। इसके साथ में शरीर में कुछ चक्र की बात भी योग में की जाती है। इन चक्रों की शुद्धि के बाद में हमें समाधि अवस्था का आनंद प्राप्त होता है। योग शास्त्र गणित की तथा विज्ञान की पुस्तक है, वह जादू की पुस्तक नहीं है। वस्तु पर चित्त को स्थिर करना, जब चित्त और वस्तु एक हो जाती है तब ध्यान लगता है। सबसे ऊपर समाधि है, जहाँ चित्त और वस्तु एक हो जाने की चेतना भी न रहे। आचार्य महाप्रज्ञ ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है इस विषय पर, और तब ध्यान का जन्म होता है। जब योगी का चित्त इतना सद जाता है कि उसे किसी भी वस्तु पर स्थिर करना संभव हो जाए, सरल हो जाए, तब उसे फिर धारणा सिद्धि से सिद्धियां आना प्रारंभ होती हैं। आप चाहें कि ना चाहें, वे सिद्धियां तो आएंगी ही। इन सिद्धियों पर सहसा मस्तिष्क विश्वास नहीं करता, लेकिन योगी क्या करे, जब उसका चित्त इतना शुद्ध हो जाता है तब उसमें सिद्धियां आना प्रारंभ होती हैं। भूत भविष्य वर्तमान वह हाथ पर रखे आंवले के समान देख लेता है। जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और वह हमें हमारे बारे में ही जानकारी देने लगता है, तब हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर हम इस व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं, तब यह हमारे बारे में कैसे जानता है, हमारे परिवार के बारे में कैसे जानता है, हमारे माता पिता के बारे में कैसे जानता है, हम क्या करते हैं इसकी जानकारी भी रखता है। तो वह और कुछ नहीं है, धारणा सिद्धि के द्वारा ही उसे यह सब कुछ हासिल होता है। आग पानी पर चलना उसके लिए कठिन बात नहीं रह जाती। धारणा सिद्धि से वह सर्वशक्तिमान हो जाता है, हवा में उड़ सकता है, देखते देखते गायब हो सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में भी प्रवेश कर सकता है। यह योग शास्त्र में सबसे ऊंची सिद्धि मानी जाती है। इसका एक उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसका प्रयोग अपने जीवन में किया था। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ मंडन मिश्र के साथ हुआ, तो दोनों ने शर्त रखी थी कि जो भी इस शास्त्रार्थ में पराजित होगा वह अपने शरीर को छोड़कर जलती चिता में बैठेगा। दोनों ने शर्त कबूल की और उनका शास्त्रार्थ शुरू हुआ। निश्चित ही मंडन मिश्र जी शास्त्रार्थ में पराजित हुए, लेकिन तभी मंडन मिश्र जी की श्रीमती जी आई। उन्होंने शंकराचार्य से कहा कि ये मेरे पति हैं, कृपया मेरे साथ भी आप शास्त्रार्थ करें। अब मंडन मिश्र जी की पत्नी ने आदि गुरु शंकराचार्य जी से गृहस्थ धर्म के बारे में कुछ प्रश्न किए। अब आदि गुरु शंकराचार्य जी बाल ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, उनको गृहस्थ धर्म के बारे में जानकारी ही नहीं थी। तब उन्होंने निवेदन किया कि मैं कुछ समय पश्चात इन प्रश्नों का जवाब दूंगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के पास आए, शिष्यों से कहा कि मैं इस शरीर को छोड़कर जा रहा हूं, इसका अंतिम संस्कार मत करना, कुछ समय बाद मैं वापस इस शरीर में आऊंगा। शंकराचार्य जी ने अपने शरीर को छोड़ा और वे एक राजा के शरीर में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने गृहस्थ धर्म की सारी बातें जानी, संसार कैसे चलता है उसको जाना, और वापस अपने शरीर में आकर के मंडन मिश्र की पत्नी के प्रश्नों के जवाब दिए। यद्यपि इसका कहीं लिखित में उल्लेख या कैसे यह संभव है ऐसा कोई विधि नहीं मिलती है, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी के साथ में यह घटना एक किंवदंती के रूप में लोगों में जानी जाती है।